हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो 25 एमसीक्यू रहेगा अरुणाचल का जो स्टैटिक पार्ट है, उसमें आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुका है और वो आपका यूट्यूब में भी अपलोडेड हो गया है और ऑफिशियल इंस्टीट्यूट का साइट में भी। ये 25 एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बोथ एपीपीएससी एज वेल एज आपका एपीएसएसबी का पर्सपेक्टिव से हम लोग देख लेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है अभी आज आप जो देखेगा, ये आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन में बहुत सा फैक्चुअल क्वेश्चंस है। आपको डेट याद करना है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट याद करना है इकोनॉमिक वाला सेक्शन में। तो इसलिए फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, इसलिए इतना डिटेल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोग एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन को देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एसबीआई बिगेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट ब्रांच इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उस समय में जब एसबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था, तब अरुणाचल बोल के नाम नहीं था, तब उसको हम लोग नेफा बोल के नाम देता था। उस समय में जो फर्स्ट ब्रांच को इस्टेब्लिश किया था वो आपका ईस्ट सियांग पासीघाट में किया गया है। ठीक है, उसमें आपका ईस्ट सियांग पासीघाट में किया है। ठीक है, थोड़ा सा रुक लीजिए, पेन का इश्यू है शायद। ओके, आपका सबसे पहले ईस्ट सियांग में उसको रखा गया था, वो उसका ईस्ट सियांग पासीघाट में उसका फर्स्ट ब्रांच को रखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हेन डिड एसबीआई एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच इन पासीघाट। पासीघाट में वो अपना जो फर्स्ट ब्रांच था उसको 1971, तब उस समय में अरुणाचल जो नेफा बोल के था, उस समय में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड इज सिचुएटेड इन। एपेक्स बैंक कोऑपरेटेड, ये जो हेडक्वार्टर है ये आपका नाहरलगन में है। नाहरलगन का डी सेक्टर में ही है। ठीक है, डी सेक्टर में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक वाज सेट अप एज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑन। एपेक्स इंस्टीट्यूट बोल के इसको स्टैब्लिश किया था 3 मई 1977 में। ठीक है, 3 मई 1977 में इसको कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक को ऐसे एपेक्स इंस्टीट्यूट बोल के आपका नाहरलगन में डी सेक्टर में जो है वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया है और वही उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक बस स्टैब्लिश। रूरल बैंक यानी कि आपका प्राइमरी जो सेक्टर्स है वो लोग को करने के लिए जो बैंक स्टैब्लिश किया गया था वो आपका 30 नवंबर 1983 को स्टैब्लिश किया गया था, रूरल बैंक। आपको याद करना है एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक एज वेल एज जो रूरल बैंक ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वो लोग का हेडक्वार्टर सब नाहरलगन में ही है। ठीक है, ये भी आपका नाहरलगन में है हेडक्वार्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वेयर बस अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक स्टैब्लिश। अरुणाचल प्रदेश का रूरल बैंक को 1983 में स्टैब्लिश किया गया था नाहरलगन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, Tomo River Institute of Health and Medical Science, the first medical college in the state, was made operational since। इसका जो ऑपरेशनल हुआ है सिंस 2018 से। ठीक है, हम लोग का ओनली वन सोलो मेडिकल इंस्टीट्यूट है अरुणाचल का, और ये तोमो रिवा जिसको हम ट्रिम्स बुलाते हैं, ये आपका नाहरलगन में है। ये सब आप लोग फेमिलियर है ना। दैट मीन्स आई टोल्ड यू कि ये बहुत इकोनॉमी का सेक्शन में फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको जस्ट बाहर करना है, याद करना है, और कुछ जरूरी नहीं होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, उतना ही। नेक्स्ट जो है, आरोग्य अरुणाचल योजना इज रिलेटेड टू। आरोग्य अरुणाचल ये कम्प्लीटली आपका हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें आपको हेल्थ बेनिफिट का जो कार्ड होता है वो सब इसके अंदर में बनाया जाता है, जिसमें आपको 5 लाख का बेनिफिशियरी मिलता है ना। Question number 9. First state in India to launch a web-based educational program for all schools in collaboration with Google Link. ये आपका अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका गूगल के साथ एजुकेशन को और भी एक वोकेशनल एजुकेशन, सस्टेनेबल एजुकेशन बनाने के लिए ये इनिशिएटिव को लिया गया है। ओके, नंबर 10, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज और आर डोमेस्टिक पोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ये एयरपोर्ट्स में से कौन सा डोमेस्टिक पोर्ट है। तेजू एयरपोर्ट ये भी है, जीरो भी है, दोन्युपोलो एयरपोर्ट, ये सब एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश इज। अरुणाचल प्रदेश में जो
फिलहाल अभी तक जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो आपका NH13 है। NH13 जो इसका डिस्टेंस है 1559 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो आपका तवांग से स्टार्ट होता है, तवांग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन से स्टार्ट होके ऑल द वे ये आपका वाक्रो तक जाता है, वाक्रो इन द साउथ ईस्ट रीजन। ओके, नेक्स्ट, नेशनल हाईवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश नोटिफाइड as अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। सो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे वो है हम लोग का NH913। 913 आपका खत्म होने का है 2027 एक्सक्यूज मी, ईयर 2027 तक इसका कंप्लीट होने के लिए है। अगर ये कंप्लीट होगा, ये अरुणाचल का तब सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे होगा। ठीक है, अभी तो आपका NH13 है, तो ये कंप्लीशन के बाद ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा। इसका जो डिस्टेंस है इट इज़ 1748 किलोमीटर। ठीक है, और ये आपका ऐसा फ्रंटियर लाइन है जो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का थ्रू से पास करता है होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दोनीपोलो एयरपोर्ट वाज मेड ऑपरेशनल फ्रॉम। सो ये जो दोनीपोलो एयरपोर्ट है उसको जो ऑपरेशनल हम लोग बनाया है नवंबर 2022 से। सो नवंबर बोलने से याद रखो 28 नवंबर को तो 2022 से इसको ऑपरेशनल बनाया है। और ऑपरेशनल में इसका जो फर्स्ट फ्लाइट है ये आपका इंडिगो फ्लाइट। ठीक है, इंडिगो जो फ्लाइट है वो जो स्टार्ट किया है। इनाग्रल अगर वर्ड, जैसे यहाँ ऑपरेशनल है, अगर इनाग्रल वर्ड लिखा जाए, इनाग्रल, ठीक है, अगर इनाग्रल वर्ड लिखने से तो इनाग्रल इसका 19 नवंबर 2022 को किया गया है होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेडी इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पेडी आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आता है। ठीक है, डैम इन अरुणाचल प्रदेश विच इज सेड टू बी कंट्रीज हाईएस्ट डैम ऑन कंप्लीशन। अरुणाचल प्रदेश का डैम जो कंप्लीट होते ही पूरा दुनिया का हाईएस्ट डैम माना जाएगा, इंडिया का हाईएस्ट डैम माना जाएगा, उसका नाम है दिबांग मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका दिबांग जो है इसका कैटेगरी अगर आप देखा जाए, ये एक हाइड्रो पावर है विच इज जो बन रहा है 2708 मीटर हाइट में, मीटर हाइट। उसके अलावा ठीक है, इसका कैपेसिटी है 2880 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। ठीक है, और ये बहुत ही एक कंपैक्ट कंपैक्ट कंक्रीट डैम बन रहा है, और ये डैम जो बनने से हाईएस्ट डैम बनेगा। ठीक है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया बनेगा। और ये आपका जो तेरी डैम है ना, इंडिया में अभी सबसे हाईएस्ट डैम जो तेरी डैम है जो कि उत्तराखंड पे है। तो अगर आपका दिबांग ये जो मल्टीपर्पज बनने से ये आपका सबसे हाईएस्ट डैम ये बनेगा इंडिया का। ठीक है, selected under स्मार्ट सिटी मिशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट फेज में जिसको सेलेक्ट किया था वो आपका ईटानगर और पासीघाट है। ठीक है, फर्स्ट फेज आप याद रखिए, फर्स्ट फेज में जिसको सेलेक्ट किया था वो ईटानगर और ईटानगर और पासीघाट है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, मिलिट्री एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज और आर। इनमें से जितना भी लिखा है ये आपका एयर लैंडिंग ग्राउंड है। एयर लैंडिंग ग्राउंड लोग आपका मिलिट्री एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश, जैसे वो मेचुका में है, उसके बाद तुतिंग में भी है, वालोंग में भी है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, ये सब आपका ऑपरेशनल मिलिट्री एयरपोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, Italy Hydro Power is situated in which district of अरुणाचल प्रदेश। इटालियन हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ये अभी इसका सिंस 2008 से इसको रखा गया था, है ना, इसका इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अभी भी ये नॉन फंक्शनल है, स्टिल इसका कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। इसमें बहुत सा इश्यू स्पेशली कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज निकल रहे हैं, इसमें कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, जिसके चलते इसका कंस्ट्रक्शन डिले हो गया है। और ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली टू रिवर का
मतलब कॉन्फ्लुगेशन से बन रहा है दिरी एंड तालो रिवर। ठीक है, दिरी और तालो रिवर आपका मेजर रिवर्स है ऑफ द दिबांग वैली। ठीक है, दिबांग जो वाटर है उसका जो दिबांग वाटर का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, ट्रिब्यूटरीज है। सो इसलिए ये है आपका दिबांग वैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जल जीवन मिशन इन अरुणाचल प्रदेश वॉज लॉन्च इन। जल जीवन मिशन अरुणाचल प्रदेश में 15 अगस्त 2019 में डाला गया था। ये एक ऐसा मिशन है जो हर घर जल, ठीक है, हर घर जल रखने का मिशन है। और ये मिशन को 2000 मतलब आने वाला 2024-25 तक कंप्लीट करने का रखा गया था, सिंस 2000 में स्टार्ट करने के बाद। ठीक है, so, where in Arunachal Pradesh is or are the upcoming bamboo technological park? So, bamboo एक बहुत ही important resources है अरुणाचल प्रदेश का। और हम bamboo हम लोग के लिए ना सिर्फ वो एक प्लांट है, ठीक है, वो एक कल्चरल है ना, और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेम्बू से रिलेटेड जो पार्क है और जो बनने वाला है वो आपका जोते और कामीर एरिया में बनने वाला है। ठीक है, next, endemic and endangered medicinal plant of Arunachal Pradesh is. So अरुणाचल प्रदेश का जो endangered and medicinal plant है ये लिस्ट के हिसाब से वो है आपका कॉप्टिस सीता। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जो आपका ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका जो यूरिनरी इन्फेक्शन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत सा फायदेमंद होता है ये प्लांट का। ये कॉप्टिस तीता को जनरली लोकली हम लोग मिसमी तीता भी बुलाता है। ठीक है, मिसमी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मिसमी तीता। डन। क्वेश्चन नंबर 22। विच डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2019 से 20। सो 19 से 20 का ही अभी तक है इवैल्यूएशन, 24-25 का अभी तक नहीं है। सो बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो दिया है वो है आपका वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। The longest highway of Arunachal Pradesh NH13 was previously known as, previously उसको हम नेशनल हाईवे 229 एंड नेशनल हाईवे 52 बोलता था। तो यानी कि आंसर हो गया ये बोथ ए एंड बी, और अभी दोनों को मिला के हम इसको नेशनल हाईवे 13 बोलाता है। ठीक है, which sector in Arunachal Pradesh contribute to the highest percentage of share in national GDP? तो यानी कि ये आपका जो सबसे ज़्यादा जो देता है वो आपका टेरिटरी है। टेरिटरी मतलब सर्विस सेक्टर। नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। ओके, सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25। अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो पावर पोटेंशियल कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली टू कंट्रीज हाउ मच पावर सेक्टर, है ना, कंट्रीज पावर सेक्टर। तो अरुणाचल प्रदेश अकेला 40 to 45% कैपेसिटी रखता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल में ऑफ द नेशन। ओके, सो ये जो इकोनॉमिक का सेक्शन कम्प्लीटली फैक्चुअल रहा है। बहुत सा आपको डेट लो को याद करना है, हेडक्वार्टर्स को याद करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है। काइंडली कीप सपोर्टिंग अस, फॉलो करते रहिए और स्टडी करते रहो। ठीक है, थैंक यू।